हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द डेवलपर स्कूल .com के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं द पावर ऑफ सेमीकोलंस इन जावास्क्रिप्ट। जो मेरे दोस्त बैकएंड लैंग्वेजेस से हैं लाइक PHP, जावा, पाइथन और इस तरीके की काफ़ी सारी लैंग्वेजेस, तो वो लोग सेमीकोलन की पावर को समझते हैं। बट इन दैट केस सम लोग या कुछ लोग जो लोग लाइक फ्रंट एंड साइड से हैं, एंगुलर या फिर सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, एक हद तक मैं ये बात मान के चलता हूँ कि वो लोग सही कह रहे हैं, पर क्या वो लोग सही है? नहीं। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप लोगों को ये बात रियलाइज हो जाएगी कि जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट अ सेकंड, मेरा वीडियो चल रहा है क्या? यस, दिस वन। ओके, तो जो लोग ये बात कहते हैं कि लाइक सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं होती है, उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़्यादा नेसेसरी है। और अगर आप लोग बिगनर है तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसी के साथ में मेरी 2 वीडियोस पहले आ चुकी है हमारी जावास्क्रिप्ट की क्लास के ऊपर, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट ऑफ बेसिक्स। आप लोगों को वो दोनों क्लास देखनी चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के अंदर मैं प्रीवियस दोनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा। और इसके साथ में हमने भी रिसेंटली एक वीडियो लॉन्च किया था, गेस द नंबर गेम, जिसके अंदर हमने एक गेम बनाया था। उसमें मैंने आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट बेसिक से लिखना सिखाया था। अगर आप लोग उस वीडियो को देखते तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक इसमें दे दूंगा। ओके, तो सबसे पहली बात, हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं Ctrl+Shift+N करके। ठीक है, यहाँ मैंने इसका नाम रख दिया सेमीकोलन। ओके, ताकि मुझे भी याद रहे कि क्या था। इस फोल्डर को मैं अपने IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अपने VS कोड के साथ ओपन करूंगा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं VS कोड क्या है, डायरेक्ट VS कोड लिखिए, VS कोड की वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड पे क्लिक करिए या डाउनलोड फॉर विंडोज डायरेक्ट करने से भी आपको स्टेबल वर्जन मिल जाए। डन। फिर भी आप लोगों को इशू आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो दे दूंगा। ओके, तो हम लोगों ने अपना सेमीकोलन वाला फोल्डर ओपन कर लिया है। इसमें मैं एक index.html बनाऊंगा। जावास्क्रिप्ट की कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एक HTML फाइल की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो मैं अपनी फाइल को ओपन करता हूँ। मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे सेमीकोलन फोल्डर में और इस फाइल को मैं क्रोम पे ओपन कर देता हूँ। तो फाइल इज़ ओपन है। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को तो बंद कर देना है। ये मेरी फाइल ओपन है। या फिर मैं शिफ्ट के साथ में बंद दबाऊंगा तो मुझे बेसिक HTML स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आप ये वीडियो द डेवलपर स्कूल.com पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। टाइटल टैग में कुछ भी लिखने से वो आपके पर्टिकुलर टैग का टाइटल हो जाता है। डन। एक स्क्रिप्ट टैग बना देता हूँ मैं बॉडी के अंदर, SCRIPT स्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं एक अलर्ट लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 0। आप लोगों की सुविधा के लिए इसको 1, इसको 2 और इसको 3 दे देता हूँ। सेव करता हूँ, चलाता हूँ, एंटर एंटर एंटर। कोड इज सक्सेसफुली रन। तो जो लोग कहते हैं कि सेमीकोलन की जरूरत नहीं, उन लोगों की बात तो सही हो गई। चलो मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ कि इसको करने से क्या होता है। तो लेट्स सी, कोई इम्पैक्ट नहीं है। दैट मीन्स बिना सेमीकोलन भी सही चल रहा है। तो क्या वो लोग सही कह रहे हैं कि भाई बिना सेमीकोलन के हमारा कोड तो सही चलता है? चलो मैं किसको यहाँ उठा के ऐसे ले आता हूँ। ये तो अभी भी सही चल रहा है यार, मतलब या तो वो लोग सही कह रहे हैं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सेमीकोलन हटा देते हैं। अभी आप देखेंगे कि मेरे IDE ने इसको रेड कर दिया। मेरे VS कोड ने मुझे बोला कि भाई ये गलत है। अब मैं इसको चलाता हूँ, अब चेक करते हैं। अब तो वो लोग सही नहीं कह रहे ना। तो अगर सेमीकोलन लिखना तो ज़रूरी हो गया इस हिसाब से, है ना। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूँ, यहाँ से हटा दूँ, फिर तो ये चल रहा है। तो हम इस बात को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सेमीकोलन की हेराफेरी क्या है। सबसे पहली बात, जब भी आप जावास्क्रिप्ट में कोई कोड लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट क्या मानता है कि आपने जितना कोड लिख दिया वो उतने कोड को पढ़ता है। ठीक है, कि यहाँ तक का कोड ठीक है, एग्जीक्यूट होने से पहले, है ना। पूरी रो को पढ़ता है वो और चेक करता है कि भाई जब मुझे पूरा रो, तो वो पूरी स्क्रिप्ट टैग को चलाने के बाद में ही पूरा काम करना शुरू करता है। अपने पास लिख के रख लेता है पूरे पैसेज को। तो उसने इतना कोड पढ़ा, उसको लगा, जैसे मैंने इसको समय इतना कोड पढ़ा और इसको लगा सही है। जैसे ही आगे आया, इसको अलर्ट लिखा हुआ मिल गया, फंक्शन के बाद में फंक्शन मिल गया, मतलब लिखा हुआ। तो जावास्क्रिप्ट क्या बोलेगा कि भाई 2 फंक्शन एक साथ कैसे काम कर सकता हूँ। जैसे अगर आपको बॉस ऑफिस में 2 काम एक साथ दे देता है तो क्या एक साथ दोनों कर दोगे? नहीं ना।
भाई एक साथ दोनों तो पॉसिबल नहीं है, तो यू विड बी लाइक कि पहले ये कर दूँ सर, फिर उसके बाद मैं ये भी कर दूंगा। इट वॉज लाइक दैट ना। तो आपने ऐसा बोला तो ठीक है, सर भी मान जाते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई दोनों एक साथ कर दूं, आपको पता ही नहीं क्या करना था, नीचे एरर आ गई, अनडिफाइंड आइडेंटिफायर अलर्ट। मतलब आप भूल गए दूसरा काम क्या था। पहले काम को थोड़ा सा आपने करा, फिर दूसरे वाले काम में आप ये भूल गए कि आपको करना क्या था, तो आपके साथ हो गई दिक्कत। नीचे जावास्क्रिप्ट भी यही बोल रहा है कि भाई आइडेंटिफायर अलर्ट क्या है, जबकि इसके खुद का फंक्शन है, फिर भी जानबूझकर मूर्ख बन रहा है हमारे सामने, है ना। तो जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, पहले एक काम करूँगा फिर दूसरा काम करके देता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट इज रनिंग परफेक्टली। चलो इस वाले अलर्ट को इसके पास में शिफ्ट कर देते हैं। अब बॉस ने आपको 2 काम दिए, आपने पहला वाला सक्सेसफुली डन कर दिया, दूसरे वाले पे आप आए, है ना, तीसरे वाले पे आए। ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या? देखो 2 चीज़ हो सकती है। बॉस आपको काम देता है ना, एक टाइम पे बॉस ने आपको काम दिया, दैट मीन्स कि आपको एक टाइम पे काम मिला होगा, तो आप इस तरीके से कर रहे होंगे उसको, है ना। आपने जैसे मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ तो, और इसको यहाँ लगा देता हूँ। बॉस ने काम दिया होगा, आपने किया, आपके सारे काम कर दिए। मतलब बॉस ने पहले बुलाया, ये काम दिया, फिर ये दिया, फिर ये दिया, फिर ये दिया। अब बॉस ने आपको बुलाया, ये वाला काम दिया, आपने ये कर दिया, है ना। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, एक सेकंड, मैंने सेव नहीं किया उसको। आपकी बॉस ने आपको बुलाया, आपने इसको चेक किया, ये नहीं चला, क्यों? वही बात, बॉस ने अभी आपको ये वाला काम अगर दिया होता, सिर्फ यही वाला काम दिया होता, तो ये वाले काम कहाँ से आ गए भैया? ये काम तो होने ही नहीं चाहिए था ना, तो तब तो मैं चलता। पर मतलब बॉस ने आपको ये काम दिया, आपने बोला ये कर दूंगा, फिर आपने ये वाला बोला कि ये वाला भी और ये मैं साथ में कर दूंगा, फिर आप यहाँ पर आके बोल गए कि ये दूसरा तीसरा वाला काम क्या था, आपके साथ में दिक्कत हुई। तो सेमीकोलन इसको क्या बोलता है कि भाई ये वाला काम करना था, खत्म, ये वाला काम करना था, खत्म। आपने इस तरीके से कुछ जावास्क्रिप्ट में नोट्स बनाए होंगे कि पहले इतना काम कर दूंगा, ठीक है, और सेमीकोलन लगा के नोट्स को एंड कर दिया, फिर दूसरे पेज पर ऐसे लिख लिया डायरी में, फिर तीसरे पेज में ऐसे लिख के डायरी में एंड कर दिया कि ये 3 काम करने थे। गिचपिच करोगे, आप भी भूल जाओगे, बॉस भूल जाएगा क्या काम दिया था, बाद में वो आपको डांटेगा। डन। तो सबसे पहले गलती क्या नहीं करनी है, सेमीकोलन देना है, ताकि पता रहे कि क्या करना है ना। दूसरी चीज, सेमीकोलन इतना इंपॉर्टेंट है, पर कुछ लोग, चलो मैं ये मानता हूँ कि मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, इसको खत्म कर देता हूँ, तो बॉस ने तो मुझे काम दिया था, ये वाला करने के बाद में ये वाला मैं कर रहा था, है ना, तो सही चल रहा है। क्यों? ये वाला काम मुझे करना था, ये खत्म होते ही मैंने ये करना शुरू कर दिया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जैसे ही उसकी लाइन या रो खत्म हो जाती है ना, लाइन या रो खत्म हो जाती है, उसके बाद में आने वाले नेक्स्ट फंक्शन को ही रीड कर सकता है, वैल्यूज को रीड नहीं करता है। उसके बारे में मैं आपको आने वाले में थोड़ा सा बताऊंगा, है ना। उसके बाद में अगर कोई और काम आएगा तो उस काम का मतलब उसको पेज में लिखा हुआ मिल गया ना आपको, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये उसी तरीके की मल्टीटास्किंग टास्क होगी तो इशू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखा, ये वाला आपने काम कंप्लीट कर लिया, अलर्ट वाला काम आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में आप यहाँ पे खत्म होने, जैसे मान लो आज आपकी शिफ्ट खत्म हो गई, ये रो खत्म है, आप नेक्स्ट दिन है, आपने ये वाला काम कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सही चल रहा है। चलो अब इन लोगों के बारे में बात करते हैं जो लोग कहते हैं कि सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम आज का काम तो मैंने ख़त्म कर दिया, अब तो अगले दिन का काम है, अगले दिन आके अगले दिन का काम कर दूंगा तो चलेगा, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे ये थ्योरी गलत हो जाती है। सेमीकोलन सिर्फ फंक्शन के आगे, मतलब आपकी फंक्शन के बाद में सेमीकोलन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर फंक्शन है, उसके बाद में फंक्शन है, तो प्रीवियस सेमीकोलन की ज़रूरत होती है, समझ रहे हैं आप, या फिर लाइन एंड होने की ज़रूरत होती है। सेमीकोलन की एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट में कहाँ ज़रूरत है कि जब आप कोई जावास्क्रिप्ट का बेस फंक्शन काम में ले रहे हैं या कोई फंक्शन काम में ले रहे हैं, तो सेमीकोलन से भैया उसको एंड कर दें, है ना। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक एरे बना देते हैं, ठीक है, डन, दीज आर सम वैल्यूज, जहाँ पे हमारा आईडी भी कन्फर्म, मतलब कन्फ्यूज हो जाएगा। यहाँ में फॉर ईच चला देता हूँ, इसमें अलर्ट को चला दूंगा, ठीक है, डन। अब हमारा कोड फटेगा, डन। 0 तो सक्सेसफुली रन हो गया, 0 तो सक्सेसफुली रन हो गया। क्यों? क्योंकि उसने क्या मान लिया, इतना कोड सही था सेमीकोलन के साथ, है ना। पर बाद वाले कोड में उसे क्या नहीं मिलता, फंक्शन नहीं मिलता, उसको क्या मिल जाती है, वैल्यू मिल जाती है ना। एक एरे हमारा क्या है, एरे हमारा एक तरीके से टाइप ही तो है, स्टोरेज टाइप है,
तो इस एरे के अंदर प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, डेटा टाइप्स अगर आपने पढ़े हो तो आने वाले डीएसए के चैप्टर्स में हम उनको क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक का अलर्ट का कोड ठीक था और वो इस अलर्ट के बाद में लाइन या रो एंड हो गई थी, इसलिए वो उसको सेमीकोलन समझ के काम चला रहा था कि भाई फंक्शन है, फंक्शन के बाद में रो खत्म हो गई तो दैट मीन्स ओके कि मुझे सेमीकोलन नहीं मिला, आई वॉज लाइक प्योरली सेटिस्फाइड। पर उसके बाद वाला फंक्शन कब रन करेगा? जब पहले उसको सेमीकोलन मिला होगा, क्योंकि उसके जस्ट बाद में कोई अलग वैल्यू आ गई है ना। यहाँ पे फंक्शन के बाद में फंक्शन आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होता है ना। चलो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, अब इशू है। तो अलर्ट एक फंक्शन है, उसके बाद में सेमीकोलन लगाओ या मत लगाओ, अगर लाइन एंड होती है तो वो क्या मान लेता है? सेमीकोलन है। ऊपर वाला अलर्ट पहले क्या चेक करता है कि या तो मेरे पहले सेमीकोलन हो या मेरी लाइन एंड हुई भी हो। इस वाले ने क्या चेक करा कि भाई ऊपर लाइन एंड हो गई थी, सेमीकोलन नहीं हुआ, तो इसने मान लिया। अब फॉर ईच क्या बोलता है कि भाई फॉर ईच तो फंक्शन बाद में है पर उससे पहले एक एरे दिया हुआ है। एरे क्या बोलता है कि भाई मुझसे पहले सेमीकोलन हो ही हो, मुझसे पहले सेमीकोलन हो ही हो, यानी पहले तक का काम परफेक्ट चाहिए भाई। ये बोलता है पहले तक का काम परफेक्ट चाहिए। तो कर्व परफेक्ट कब होगा? जब सेमीकोलन लगा के आप उसकी कंप्लीट रिपोर्ट दे दोगे। अब चला लो इसको, अब चलेगा परफेक्ट। तो पावर ऑफ सेमीकोलन या सेमीकोलन क्यों जरूरी है? ये इसलिए कि आपका कोड कभी कहीं पे फटे नहीं। चलो इस मेथड को हटाने के बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट। ये मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 + 3 4, ठीक है, और इसको प्लस के साथ सेव कर। व्हाट इज द रिजल्ट? 4 और 3 7 और 2 9, परफेक्ट। नो क्या समझा इसने? 2 के बाद में लाइन ऐड हुई, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। रेगुलरिटी में पढ़ रहा था भाई, अलर्ट के अंदर मैंने इसको डिफाइन कर रहा था कि 2 को जोड़ना भाई, उसके बाद में अगर इसको प्लस का सिंबल नहीं मिलता तो कंफ्यूज हो जाता कि भाई ये नीचे 3 क्या है। अब चलाओ इसको, अब ये एरर देगा, चल ही नहीं रहा एरर तो क्या देगा? ठीक है, चल गया। ये बोला आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट देयर इज, क्या बोला है? समथिंग इज मिसिंग, सिंटैक्स एरर दे रहा है, मिसिंग। अब क्या बोल रहा है? कुछ तो मिस है भाई, इसके हिसाब से कुछ मिस है, मतलब प्लस मिस था। अब यहाँ सेमीकोलन देने की गलती मत करना, या सेमीकोलन ये कुछ देने की गलती मत करना भाई। वो बोलना चाहता है कि उससे रिलेटेड कुछ मिस है। हाँ भाई, मार्क आप कुछ भी दे दो, मल्टीप्लाई दे दो, कुछ भी दे दो, तो भाई ऐसा कुछ दो ना जो वो एक्सपेक्टेड हो। तो हमेशा प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए कि कोई कोड लिखा console.log समथिंग लाइक दिस, देन सेमीकोलन, अलर्ट, सेमीकोलन। जावास्क्रिप्ट के एंगुलर या रिएक्ट में जब आप काम करेंगे तो वो तो इतना मतलब मॉडिफाइड तरीके से लिखते हैं हर चीज़ को कि अगर आपने डिव लिखा, एक सेकंड में आपको यहाँ पे लिख के बता दूँ कि जावास्क्रिप्ट में अगर आपने यहाँ पे डिव लिख दिया रिएक्ट के अंदर, तो वो क्या करता है? डिव उसके अंदर इस वाले को ऐसे तोड़ देगा, है ना। यहाँ पे CLAWS क्लास अलग चलाएगा, क्लास में कुछ अलग लिखेगा, फिर उसके बाद में ऐसे लिखेगा, अलग लिखेगा, हर चीज़ को अलग डिफाइन करेगा वो। तो जावास्क्रिप्ट क्या थोड़ी बहुत अच्छी लैंग्वेज है मैं मानता हूँ, पर कुछ उलझी हुई है अपने आप में, इसलिए आप हमेशा सेपरेट तरीके से कोड लिखने की कोशिश करें। सेमीकोलन का यूज़ हमेशा करें, कभी किसी के बहकावे में ना आए कि सेमीकोलन का यूज़ जावास्क्रिप्ट में नहीं करना पड़ता। भाई करना पड़ता है, आपको वो केस नहीं मिला कि कब नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने अभी आपको एरे वाला केस दिखाया, अगर कोई बोले कि भाई देखा, बोले लाइन एंड होते ही देखा अलर्ट दूसरा दोबारा काम कर गया, तो उसको दिखाओ करके कि भाई देखिए एरे के साथ में फॉर ईच लिखा ना, अब तो काम नहीं कर रहा। तो सेमीकोलन हमेशा लगाना है, चाहे वो लैंग्वेज बैकएंड की है चाहे फ्रंट एंड की है। दूसरी चीज़ आपको इससे एक और बेनिफिट मिल जाता है, ह्यूमन बिहेवियर है यार, कि अगर आपने कुछ भी काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है, सेमीकोलन के बाद में ऐसा लगता है कि यहाँ तक का फिनिश था, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे गोविंद और सेमीकोलन, फिर लिखा कुमावत और सेमीकोलन, ठीक है ना भाई। मतलब या तो मेरा नाम गोविंद है, अलग चीज़ है, कुमावत किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ऐसा ही होना चाहिए कि भाई यहाँ तक का पढ़ के मैं रुक जाता कि भाई ये चीज़ पर्टिकुलर कुछ मीनिंग रखती है, ये पर्टिकुलर चीज़ कुछ मीनिंग लिखती है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं कि फुल स्टॉप का यूज़ करना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ करना चाहिए, मतलब सिंबल्स का यूज़ करना चाहिए। सिंबल है, सेमीकोलन एक सिंबल है, सिंबल का यूज़ करो। सिंबल का यूज़ क्या है? आपको बताना है कि मेरा परफेक्ट कोड यहाँ पे एंड हो गया है, परफेक्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। आई थिंक मैंने इसको बहुत